जैसे कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि अलग अलग वृक्ष पर अलग अलग प्रकार के देवी देवता सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं। तो मदार के वृक्ष पर भगवान शंकर तथा भगवान गणेश जी की पूर्ण शक्ति स्वरूप बसते हैं। मदार का पौधा आयुर्वेद की दृष्टि से भी, अध्यात्म की दृष्टि से भी अति पवित्र माना जाता है। आयुर्वेद में इसे अमृत भी बोला गया है। तो ऐसा माना जाता है कि इस पौधे के पत्ते को सूजन पर गर्म करके बांधने से कैसा भी सूजन क्यों न हुआ सूजन ठीक हो जाते हैं। इसके 2 बूंद अगर दूध दांत पर लगा दिया जाए तो कैसा भी भयंकर दांत के दर्द हो ठीक हो जाते हैं। इसके एक पुष्प 1000 गोदान के बराबर माना जाता है भगवान शंकर को। इसके सफेद पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। अगर 108 की संख्या में भगवान शंकर को इसके सफेद पुष्प चढ़ा दिया जाए तो बड़ी से बड़ी जो मनोकामना इच्छा वह पूर्ति, उनकी पूर्ति भगवान शंकर जी स्वयं करते हैं, वह इच्छा पूर्ण करते हैं। इतना नहीं मित्रों, अगर यह पौधा भगवान शंकर जी के प्रिय होने के साथ साथ ये पौधा भगवान गणेश जी के भी प्रिय है। अगर इसके 21 पत्ते पर स्वास्तिक बना करके भगवान गणेश जी को भेंट किया जाए तो कैसा भी रोग हो, व्याधि हो, कर्जे हो, वह समाप्त हो जाते हैं, वह कर्जे मिट जाते हैं। आइए मैं आप लोगों को इस वृक्ष के बारे में और भी कुछ जानकारी बता दूं। तो एक बात और बताना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति अगर इसके 21 पत्ते में स्वास्तिक बना करके भगवान गणेश जी को जो है समर्पित करते हैं, भेंट करते हैं, तो न समाप्त होने वाला धन की प्राप्ति होता है। इस पौधे की जड़ को ताबीज में भर करके पहनने से भाग्य उदय होता है। ग्रहों की कुप्रभाव से यह पौधा हमें बचाता है तथा जो व्यक्ति यह जड़ पहनते हैं उससे भूत प्रेत, शनि, राहु तथा दुष्ट जो ग्रह हैं ये बाल भी बांका नहीं कर पाते, क्योंकि इसके अंदर इतना महिमा है कि भगवान गणेश तथा शंकर जी दोनों की शक्ति स्वरूप बसते हैं। इसे लाल कपड़े में बांध करके घर के मुख्य द्वार पर टांग देने से लक्ष्मी दौड़े चले आती हैं। निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी इस जड़ को धारण करने के बाद, पहनने के बाद धनवान बन जाते हैं, उनकी बुद्धि प्रखर हो जाती है। और जिनकी बुद्धि प्रखर हो, क्योंकि गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा जाता है, तो इसके जड़ धारण करने से बुद्धि बढ़ती है और जिनकी बुद्धि बढ़े उन्हें धन दौलत स्वतः प्राप्त होती है। तो इसके जड़ घर में टांगने से अन्न की बढ़ोतरी होती है, उस घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। तो ये थे छोटी सी जानकारी दर्शकों। हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी न और अच्छे जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।